हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 7 जो आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कक्षा के सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा के अन्य विषय की विषय वस्तु के साथ एकीकरण कौन से प्रकार का सहसंबंध कहलाता है? क्या कहा गया इसमें? किसी कक्षा के सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु है का उसी कक्षा के अन्य विषय की विषय वस्तु के साथ सहसंबंध क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 शीर्षक सहसंबंध, 2 क्षैतिज सहसंबंध, 3 द्विपार्श्विक सहसंबंध और 4 कोलैटरल सहसंबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्षैतिज सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि? प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑप्शन 1 ये विद्यार्थियों को सृजनशील बनने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन 2 ये विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्य सर्जित करता है। 3 करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम होता है। 4 ये शिक्षकों को सृजनशील बनने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक आकार एवं आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 पृथ्वी का पोस्टर, 2 विश्व का राजनीतिक मानचित्र, 3 विश्व का भौतिक मानचित्र और 4 ग्लोब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विश्व का भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है? जो इकाई उपागम किसने दिया था? मॉरिसन ने। उसका एक पद या स्टेप नहीं है। ऑप्शन 1 खोज, 2 प्रस्तुतिकरण, 3 आत्मीकरण और 4 अनुप्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 5, श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक के किस वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन 1 सर्वे साधन, 2 दृश्य साधन, 3 सर्वे दृश्य साधन और 4 मशीन संचालित साधन। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 6, योगात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन 1 ग्रेड का निर्धारण करना, 2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, 3 सत्र के अंत में मूल्यांकन करना और 4 विद्यार्थियों के अधिगम का सारांशीकरण करना। जो अनुपयुक्त है, इन अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। ये तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत होता है, समिति में नहीं होता है, इसलिए ये अनुपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान नहीं है? जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है उसका स्टेप नहीं है। ऑप्शन 1 एवं भंजक, 2 समस्या का परिभाषीकरण, 3 समस्या पर संकेंद्रण और 4 परिकल्पना निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परिकल्पना निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8,
शिक्षण विद्यालय की आत्मा है, यह कथन किसने दिया? जो शिक्षण है वो विद्यालय की आत्मा है, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन 1 A.G. वेल्स, 2 जॉन एडम्स, 3 बाइनिंग व बाइनिंग और 4 T.P. नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाइनिंग एव बाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? जो क्वालिटेटिव टेस्ट है उसमें से ये क्वालिटेटिव टेस्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 संशय आलेख, 2 एनेक्डोटल आलेख, 3 अवलोकन और 4 लिखित परीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लिखित परीक्षा। ये गुणात्मक नहीं है जबकि क्वांटिटेटिव है। गुणात्मक में संशय आलेख है, एनेक्डोटल आलेख है, अवलोकन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 कुर्ट लेविन, 2 रॉबिन्सन, 3 स्टीफन एम कोरे, 4 जॉन डब्ल्यू बेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने वाले काल्पनिक संवाद की गतिविधि आयोजित करना सामाजिक विज्ञान या इतिहास के निम्न में से किस विषय के साथ से संबंध को इंगित करता है? ऑप्शन 1 विज्ञान, भाषा, जीव विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा, ऑप्शन नंबर 2। अनुभव शंकु किसकी देन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव शंकु किसकी देन है? ऑप्शन 1 विलियम एच किलपैट्रिक, 2 एडगर डेल, 3 हर्बर्ट स्पेंसर और 4 थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एडगर डेल। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन 1 आकलन संबंधी उद्देश्य हेतु, 2 इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु, 3 इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययनत कर सकता है? ए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेकर, संगोष्ठी में शामिल होकर, 2 व्यावसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर और डी अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? सभी 4 ABCD सभी, केवल ए और डी, केवल ABCD और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के प्रारूप है? ऑप्शन 1 बहुविकल्पी प्रश्न, 2 जोड़े बनाओ, 3 1 और 2 दोनों और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन के जनक के रूप में प्रसिद्ध है?
ऑप्शन 1 डिक जॉन्स, 2 हर्बर्ट स्पेंसर, 3 जेम्स जेसिनॉन्स और 4 जॉन एडम्स। सामाजिक अध्ययन के जनक के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन एडम्स। क्वेश्चन नंबर 17, इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन 1 इकाई योजना के उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां मूल्यांकन। विषय वस्तु विश्लेषण इकाई योजना के उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां मूल्यांकन। विषय वस्तु विश्लेषण अधिगम गतिविधियां इकाई योजना के उद्देश्य मूल्यांकन। अधिगम गतिविधियां विषय वस्तु विश्लेषण इकाई योजना के उद्देश्य मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पहले आएगा इकाई योजना के उद्देश्य, फिर विषय वस्तु विश्लेषण, फिर अधिगम गतिविधियां, फिर मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन 1 श्री अर्जुन सिंह, 2 प्रोफेसर कृष्ण कुमार, 3 प्रोफेसर यशपाल और 4 प्रोफेसर वेद प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 19, विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 अंशतः, 2 सोपानबद्ध, 3 पूर्णता और 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्णता। क्वेश्चन नंबर 20, नाटकीकरण द्वारा समस्या को स्पष्ट एवं समाधान करने का प्रयास है। उक्त कथन निम्न में से किस तकनीक को दर्शाता है? नाटकीकरण द्वारा समस्या को स्पष्ट व समाधान करने का प्रयास है। तो ऑप्शन 1 समस्या समाधान, 2 भूमिका निर्वाह, 3 नाटकीकरण और 4 ब्रेनस्टॉर्मिंग। समस्या को स्पष्ट व समाधान करने का प्रयास है, तो ये किसमें आएगा? समस्या समाधान में। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? शिक्षक की कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? ऑप्शन 1 छात्रों के प्रश्नों का प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देना, 2 सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, 3 विद्यार्थियों को उपयुक्त विधि के लिए निर्देशन देना और 4 विद्यार्थियों को केंद्रित चिंतन के लिए प्रेरित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो इसका ये आएगा ऑप्शन नंबर 2 अवबोध। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? ऑप्शन 1 बंद प्रश्न, 2 अपसारी प्रश्न, 3 खुले प्रश्न और 4 खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बंद प्रश्न, जो आलोचना चिंतन विकसित नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? ऑप्शन 1 समाज में अच्छे मानवीय संबंध बनाना, 2 विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना, 3 महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभव को सम्मिलित करना और 4 वैसे अनुभव का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय? ऑप्शन 1 उपयोगिता का सिद्धांत, 2 लचीलेपन सिद्धांत, 3 क्रिया का सिद्धांत और 4 रूढ़िवादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर 26, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। ऑप्शन 1 विश्वसनीय, 2 वैध, 3 विभेदकारी और 4 उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त होगा? ऑप्शन 1 समाचार पत्र पढ़ना, 2 स्क्रैप बुक तैयार करना, 3 चार्ट बनाना और 4 सिक्कों का संग्रह।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 चार्ट बनाना। 28 अधिगम होता है। ऑप्शन 1 विद्यालय में, 2 विद्यालय के बाहर, 3 दोनों विद्यालय में या विद्यालय के बाहर, और 4 केवल कक्षा कक्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय व विद्यालय के बाहर अधिगम होता है। 29 सतत या व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को ऑप्शन 1 बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है, 2 बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है, 3 अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, और 4 केवल शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन या विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। एक प्रभावी क्वेश्चन 30 एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ऑप्शन 1 कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, 3 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, और 4 गृह कार्य की सावधानीपूर्वक जांच कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा ताकि इसको सभी को फायदा मिले, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।